नमस्कार दोस्तों किसी भी देश के ग्रोथ में जो सबसे बहुमूल्य एक पिलर होता है ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा तो उसी तेज़ी से उसकी रफ्तार भी, ग्रोथ की रफ्तार हो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जाएगी। भारत के भी सिनेरियो में, भारत के भी परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे ही चीज़ें देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिन्हें होना नहीं चाहिए था, जिन्हें अगर रोका जा सकता है, अगर रोक दिया जाए तो काफ़ी सारे इसमें लॉसेस को रोका जा सकता है, काफ़ी सारे जो परेशानियां पब्लिक होती है उसको रोका जा सकता है। तो इसी के लिए भारत सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऐसी योजना लेके आई गई, एक ऐसी नवीन योजना लेके आई गई जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस योजना के बारे में समझेंगे। कॉल बिफोर यू डिग, मतलब डिगिंग से पहले, खोदने, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी खुदाई का कार्य करने से पहले मतलब एक दूसरे विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, कॉल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसको आज समझेंगे, इसको समझेंगे। कॉल बिफोर यू डिग है क्या, वाई, मतलब कॉल बिफोर यू डिग इज नीडेड, मतलब इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, और इसका प्रोसेस क्या है, किस स्टेप के द्वारा इसको फॉलो किया जाएगा और इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉल बिफोर यू डिग आखिर योजना है क्या। कॉल बिफोर यू डिग एक नवीन योजना है, जैसा भी बताया, नवीन योजना है जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें जो मेन जो है उसको डैमेजेज को रोकना है, जो अंडरग्राउंड चीज़ें होती है। जैसे सपोज डिगिंग करने से पहले अगर चीज़ों को जान ली जाए कि इसके अंडरग्राउंड में कुछ ऐसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें तो नहीं पहले से बिछा के रखी हुई है, केबल बिछा के रखा हुआ है, कोई और भी पाइपलाइन हो, कोई और गैस लाइन हो, तो उसको नुकसान न पहुँचे। उसके लिए जो एजेंसियाँ पहले से उस एरिया में काम कर चुकी हैं, अपने एसेट मैनेजमेंट वाली एजेंसियाँ, जो अंडरग्राउंड एसेट वाली एजेंसियाँ, उनसे अगर एक बार कॉल करके चीज़ों को अगर जांच लिया जाए तो इन चीज़ों को, जो होने वाले लॉसेस से बचा जा सकता है। तो इसी के लिए कॉल बिफोर यू डिग योजना को शुरुआत किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। मतलब अंडरग्राउंड में जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनियों के द्वारा कम्युनिकेशन स्थापित करना, किसके द्वारा, डिगिंग एजेंसियों के द्वारा, मतलब खुदाई करने वाली एजेंसियां जो हैं उनके द्वारा आपस में समन्वय स्थापित करना, जिनसे इन चीज़ों को होने वाले कमियों, क्षति जितनी भी हो रही है उनको रोका जा सके। तो मेन इसका पर्पज यही है CBUD का, कॉल बिफोर यू डिग जो योजना है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी एक दूसरे विभागों के, मतलब दोनों एजेंसियों के बीच, मतलब किसके, डिगिंग एजेंसी और अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट ओनर्स के, मतलब अंडरग्राउंड जो यूटिलिटी जो चीज़ें बिछाई गई हैं, जो उनके मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, उनके दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना, और जो भी इसमें पहले डैमेजेज होते थे उसको, डैमेजेज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इसका मेन पर्पज है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, इस आवश्यकता को समझ, CBUD मतलब कॉल बिफोर यू डिग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो दो विभाग थे उसमें प्रॉपर जो समन्वय था, प्रॉपर कम्युनिकेशन था, उसका काफ़ी अभाव पाया जाता था। डिगिंग एजेंसियाँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्रम में जो डिगिंग एजेंसियाँ थी, जो खुदाई करने वाली एजेंसियाँ थी, वो आती थी, अपनी खुदाई काम करके चली जाती थी, किसका क्या डैमेज हुआ उसको उससे लेना देना नहीं होता था, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो इस कम्युनिकेशन को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इसमें जो डैमेज जो होते थे, जैसे सपोज यूटिलिटी, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको जो डैमेजेज उनके एसेट में होते थे उससे काफ़ी सारा उनको लॉस होता था, उनके इकोनॉमिक और बिजनेसेस को लॉस होते थे। उनको कम करना, उनको नियंत्रित करना, उनको एक तरह से निगलेजेबल करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, CBUD की, इस योजना की आवश्यकता पड़ी। इट ब्रिंग ह्यूज इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। कोई भी जो अगर एसेट, अगर किसी कंपनी के द्वारा अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट लगाया जा रहा है तो बेसिकली उसका जो मेन पर्पज है पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाना ही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, इसका मेन पर्पज है पब्लिक को फ़ायदा ही पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें जो पब्लिक को अगर कोई भी डैमेजेस होते थे तो उसको इशू को सॉर्ट आउट करते करते कुछ दिनों का समय लगता था, और उसमें पब्लिक को इससे इनकन्वीनियंस का, मतलब असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए भी इसकी CBUD की आवश्यकता पड़ी। इसमें जो मेजर जो रीजन है, इसमें 10 लाख OFC केबल कट, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कट होते थे 10 लाख होते थे हर साल। इसमें लगभग कॉस्ट, इसको रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आता था 3000 करोड़
पर ईयर कॉस्ट आते थे। एक तरह से अगर इस पे कंट्रोल स्थापित कर दिया जाए कि दोनों भी मतलब एजेंसियों के बीच में, चाहे डिगिंग एजेंसी हो, एक्सकेवेशन वाली है या अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट ओनर हो, इनके दोनों के बीच अगर आपस में समन्वय स्थापित कर दिया जाए तो इस बहुत बड़े जो लॉसेस है इससे बचा जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों की सीबीओडी जो योजना है इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इन कुछ पैरामीटर को देख के। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है उसमें कनेक्ट करना है डिगिंग एजेंसी विद द अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट ओनर टू कर्ब द डिस्ट्रप्शन एज वेल एज अंडू लॉसेस टू द एसेट ओनर्स। मतलब एसेट ओनर के जो लॉस है उसको और जो असुविधा होती थी उन दोनों को नियंत्रित करना इसका मेन रीजन है, और इसलिए इसकी आवश्यकता को भारत सरकार द्वारा महसूस की गई। इसका जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं प्रोसेस में। एक्सकेवेटर के लिए है जैसे रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन कर देना। ठीक है, मेक एनी इंक्वायरी बिफोर डिगिंग, अगर डिगिंग से पहले कुछ इंक्वायरी अपने मेड करना, इस एरिया में हम डिगिंग करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर ये जोन है, इसमें अपनी इंक्वायरी वहाँ पोस्ट करना वहाँ पे। मेक कॉल टू एसेट ओनर्स, मतलब अपने तरफ से कॉल करना और चीज़ों को बताना। व्यू रिस्पॉन्स फ्रॉम एसेट ओनर्स एंड देन स्टार्ट एक्सकेवेशन, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से, मतलब एसेट ओनर्स के थ्रू द्वारा जो रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर रिएक्ट करना, फिर उसके बाद से स्टार्ट एक्सकेवेशन को, अपने जो डिगिंग है खुदाई का काम है उसको फिर शुरू करना। यूटिलिटी ओनर्स जो हो गया, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर्स हैं उनके लिए लॉगिन एंड अपडेट प्रोफाइल, अपना जो प्रोफाइल है उसको बार बार वहाँ पे अपडेट करना। जैसे सपोज आप कहाँ किस एरिया से आपको जियोग्राफिकली आप किस एरिया से अपने एसेट को लेके गए हुए हैं, उस एरिया के बारे में जानकारी वहाँ पे अपलोड करके रखना। व्यू एक्सकेवेशन इंक्वायरी रिसिप्ट, जो भी इंक्वायरी वहाँ से आ रही है डिगिंग एजेंसी एक्सकेवेशन एजेंसी की तरफ से उसको रिसीव करना। फिर चेक योर एसेट अवेलेबिलिटी एट द प्रपोज्ड एक्सकेवेशन लोकेशन, मतलब उस एरिया में आपका कोई एसेट तो है कि नहीं है अंडरग्राउंड में, उसके बारे में अपने जानकारी बताना और रिप्लाई करना, एक्सकेवेटर टीम को रिप्लाई देना। इसका मेन जो स्टेप्स है प्रोसेस, चाहे पोर्टल के माध्यम से हो चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से हो, इसमें उसको देना दोनों एजेंसी के द्वारा, ये स्टेप को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो एडवांटेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जो एडवांटेज एक्सकेवेटर टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूटिलिटी ओनर्स के लिए जैसे एडवांटेज ये है कि अपने इसमें जितने भी तरह के, जैसे 3 इसमें जो मेन कंपनियां हैं, एक्सकेवेटर वाली हो गई, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गया, यूटिलिटी ओनर्स हो गया, इनमें अगर आपस में बेहतर समन्वय होगा तो चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लॉसेज जो है मिनिमाइज हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी। एक दूसरे के प्रति अगर डेटा शेयर करेंगे तो चीज़ें काफ़ी सारे पारदर्शी हो जाएगी। इसमें अगर एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी जब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति। इसमें भी जो बिछाने की प्रक्रिया है उसको काफ़ी आसान बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो अवधारणा है भारत सरकार की, उसको आप इसमें प्रमोट किया जा सकता है। मतलब किसी बिजनेस को करने में मतलब कम से कम जो चीज़ों को, मतलब कम से कम चीज़ों में उसको नियंत्रित करके करना, इसमें आप इस अवधारणा को काफ़ी सारा बढ़ावा दिया जा सकता है इसके माध्यम से। ये चलते फिरते सभी उपयोगिता मालिकों के संपर्क विवरण प्रदान करता है। मतलब इसमें जो आप पहले बताया गया था स्टेप फॉलो में, तो जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर है, ओनर्स हैं, उनको एक तरह से वहाँ पे अपने डेटा को शेयर करना है, अपने जो जितने भी उनके एसेट हैं उनके बारे में वहाँ पे जानकारी प्रेषित करनी है एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा, उत्खनन जितने भी डिगिंग एक्सकेवेटर वाली एजेंसियाँ, एक्सकेवेशन वाली एजेंसियाँ, उनका जीवन एक तरह से, उनका जो लाइफ स्टाइल है एक तरह से आसान हो जाएगा कि उनको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसमें जो भी डेटा होगा उनके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, और स्केल है उसके लिए जो अपने खोजने में जो समय पहले क्या होता था, कुछ ना कुछ वो अपने लेवल से प्रयास करते थे। इस योजनाएं आने से पहले एक्सकेवेशन वाली जितनी एजेंसियाँ थी कुछ ना कुछ तो प्रयास करते थे कि यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड में कुछ है नहीं है, तो उसमें जो समय बर्बाद करते थे उनको उनसे फ़ायदा मिल जाएगा और वो समय को बचत कर पाएंगे। इसमें जो सेंट्रलाइज एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी प्रश्न एक दूसरे एजेंसियों के हैं, जो भी एजेंसी इनसे संबंधित है, उनको आपस में एक दूसरे से एक समाधान मिल सकता है। मतलब अगर किसी को कोई क्वेरी है तो क्वेरी को दूसरे साइड के द्वारा रिप्लाई किया जा सकता है, उसको क्वेरी को रिजॉल्व किया जा सकता है।
और इसमें जो इंटीग्रिटी है, एकरूपता है, उसको भी सुनिश्चित किया जा सकता है प्रक्रिया उत्खनन में। ठीक है, इसमें एप उत्खननकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी उपयोगिता परिसंपत्ति मालिक को सभी आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। मतलब इसमें एप्लीकेशन में जैसे बताया था, सभी एक ही जगह सभी जानकारियां जो एसेट ओनर है उनको एक जगह देनी पड़ेंगी। इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रसार से उत्खननकर्ताओं, उपयोगिता संपत्ति मालिकों के साथ साथ सार्वजनिक प्रशासनों का समय बचेगा। इन सभी प्रकार के उत्खनन प्रक्रियाएं क्षति मुक्ति गतिविधि बन जाती है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं तो सब एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जहाँ किसका हमारा एसेट है, एसेट वो की डेटा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। एक्सकेवेटर एजेंसी को पता रहेगा वहाँ पे एक्सकेवेशन करना, नहीं कैसे बचा के वहाँ पे एक्सकेवेशन करना है, नहीं तो कुछ साइड करके एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। चीज़ों को अच्छे से जान समझ के फिर वहाँ पे एक्सकेवेशन की जो एक्टिविटी वहाँ पे शुरू की जाएगी। इससे काफ़ी सारी जो डैमेजेज होते थे उसको कंट्रोल किया जा सकता था। इसके अलावा एडवांटेज टू गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सारे एडवांटेज है। उसमें जो अभी जैसे बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे लॉसेस होते थे। सपोज 3000 करोड़ पर ईयर्स के लॉसेस होते थे। इन लॉसेस को एक तरह से कम करना, नेग्लिजिबल करना, जितने भी बिना मतलब के क्षति होती थी, मतलब इसका कोई रीज़न नहीं बनता था, अरे हो गया। ये सब चीज़ों से बचने के लिए, इन क्षतियों से बचने के लिए, इन चीज़ों को इससे गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एडवांटेज मिल रहा है। काफ़ी सारे लॉसेज होते थे, लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता था। और जितने भी लॉसेस है, चाहे गवर्नमेंट को हो, स्टेट को हो, यूनियन टेरिटरी को, रिलेटेड कंपनियों को, इनमें इनको बचाव किया जा सकता था। जितने भी इनको लॉसेस होते थे, गलत हो गया एक तरह से, एक होता था ना कि हमसे गलती हो गई, हम क्या कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी मिनिमाइज किया जा सकता था। मिनिमाइज किया जा सकता है क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर हम एक्सकेवेशन आप करेंगे तो आप निगरानी में रहेंगे, दूसरे एजेंसियों की निगरानी में रहेंगे। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हमसे गलती होगी, क्योंकि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। आप गलती की संभावना वहाँ पे है ही नहीं। अगर ऐसी कोई एक्सकेवेटर एजेंसी गलती करती हुई तो उसको फिर प्रॉपर उठा के ले आके उनको फिर ट्रेनिंग देनी है, उनको फिर काउंसलिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और काउंसलिंग उनकी की जाएगी फिर। तो इनसे भी ट्रांसपेरेंसी एक तरह से आएगी। CBUD नहीं, मतलब कॉल बिफोर यूडी के जो नियम है और भी नियमों का पालन करते हुए कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब एक जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें रैंकिंग भी दिया जाता है हर स्टेट को। रैंकिंग मतलब किसका काम काफ़ी स्मूथली चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, और कितनी स्मूथली कामों को ख़त्म कर रहे हैं राज्य सरकार, उसमें भी जो रैंकिंग होते हैं, रैंकिंग ऊपर आ सकते हैं। इसमें एडवांटेज सिटीजन को भी काफ़ी सारे एडवांटेज है। मतलब इसमें उपयोगी जितने भी अंडरग्राउंड एसेट यूटिलिटी है, उनको जो टूट फूट होती थी, उनमें जो क्षति होती थी, उनसे काफ़ी सारे जो उनका जो वो मतलब एक तरह से उसका जो बेसिक यूजर्स है पब्लिक ही है, पब्लिक को काफ़ी सारा इसमें नुकसान और असुविधा का सामना करना पड़ता था। तालमेल के जो अभाव होता था दोनों एजेंसी के बीच में, उसमें काफ़ी सारी टूट फूट की एक्टिविटी होती थी, काफ़ी सारे डैमेजेज हो जाते थे। तो इनसे बेसिक इसका जो मेन यूजर्स है, मतलब मेन इसका जो यूजर है वो पब्लिक है, पब्लिक को इसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। और इसका काफ़ी सारा इसका पॉजिटिव पहलू भी ये है कि इसमें काफ़ी सारी हानि फ़ायदे, जितने भी इससे रिलेटेड कंपनी है, सरकार को फ़ायदे, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को फ़ायदे इसमें सम्मिलित है। तो आज के दोस्तों में फिलहाल इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।